गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी की असीम दया और कृपा से आज हम सबको यह अमूल्य अवसर मिला है कि हम प्रभु और नाम की बातें सुन सके। हमें चाहिए कि आज इस अमूल्य अवसर का पूरा लाभ उठाएं। थोड़ी देर के लिए संसार के झंझट और भाग दौड़ को भूल जाएं और अपने मन को शांत करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी से हर बार की तरह विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग वीडियो को आरंभ करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हृदय में धारो। यह वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप फरमाते हैं कि ऐ प्यारे, यह संसार कर्मों का बंधन है। यहाँ जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है। हर जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। ऋषि मुनि साधु संत सभी ने यही पुकार लगाई है कि मानव जीवन केवल खाने पीने भोगने और मरने के लिए नहीं है, बल्कि परमात्मा से मिलने के लिए है। परंतु प्रश्न उठता है कि इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले। इसका जवाब है, नाम और गुरु के बिना यह संभव नहीं। हर आत्मा अपने पुराने कर्मों के बोझ से बंधी हुई है। अच्छे कर्म का फल सुख के रूप में मिलता है, बुरे कर्म का फल दुख और कष्ट के रूप में। परंतु चाहे सुख हो या दुख, दोनों ही हमें पुनः जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। संत यह समझाते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि कोई भी उससे बच नहीं सकता। जब तक यह कर्म बंधन है, तब तक जन्म और मरण चलते रहेंगे। जीव अकेले अपने प्रयास से इस चक्र को काट नहीं सकता। मन बार बार बाहर भटकता है, इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ते हैं, काल और माया जीव को बार बार फंसाते हैं। जैसे कोई कैदी अपने ही दम पर जेल से नहीं निकल सकता, उसे जेलर की अनुमति चाहिए, वैसे ही जीव को इस संसार कारागार से बाहर निकलने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को नाम का उपदेश देकर काल के जाल से छुड़ाते हैं। गुरु आत्मा को भीतर का मार्ग बताते हैं। गुरु ही नाम रूपी चाबी जीव को देते हैं, जिससे भीतर के द्वार खुलते हैं। गुरु की कृपा के बिना आत्मा केवल शास्त्र पढ़कर पूजा पाठ करके या कर्म कांड करके मुक्त नहीं हो सकती। कबीर साहब ने कहा है, गुर बिन ज्ञान न उपजे, गुर बिन मिले न मोक्ष, गुर बिन लखे न सत्य को, गुर बिन मिटे न दोष। इसीलिए गुरु का होना परम आवश्यक है। गुरु आत्मा को जिस नाम का उपदेश देते हैं वह सामान्य शब्द नहीं है, यह अनहद नाद है। यह शब्द रूप परमात्मा है। यही नाम जीव को भीतर खींचकर सतलोक तक ले जाता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही प्रकाश हो जाता है, वैसे ही जीव के भीतर नाम बसते ही अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम बिना सब अंध है, भटके जन्म हजार, नाम बिना निज घर नहीं, नाम बिना उद्धार।
गुरु ही नाम देते हैं, नाम और गुरु अलग नहीं है। गुरु बाहर के रूप में मार्गदर्शक है, वहीं गुरु भीतर नाम के रूप में जीव को सहारा देते हैं। जैसे कोई तैरना नहीं जानता तो उसे डूबने से बचाने के लिए गुरु तैराकी सिखाता है, वैसे ही नाम और गुरु आत्मा को जन्म मरण के समुद्र से पार कराते हैं। सदियों से लोग यज्ञ, हवन, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य करते आए हैं। ये सब सत्कर्म है, लेकिन ये केवल अच्छे फल देते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं। ये हमें स्वर्ग दिला सकते हैं, लेकिन स्वर्ग भी अस्थायी है। वहां भी सुख भोग कर जीव को पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। मुक्ति तभी मिलेगी जब आत्मा नाम रूपी धुन से जुड़कर परमात्मा के धाम तक पहुंचे। जन्म मरण का बंधन तभी टूटेगा जब आत्मा नाम रूपी नाव पर सवार होगी और गुरु उसकी पतवार बनेंगे। गुरु ही इस जीवन सागर से पार कराते हैं। नाम ही आत्मा का वास्तविक सहारा है। इसके बिना कोई भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। साथ संगत जी, हमें इस अनमोल मानव जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। गुरु की शरण में रहकर नाम का अभ्यास करें। सांसारिक मोह माया में फंसकर जीवन व्यर्थ ना करें, क्योंकि यही नाम और यही गुरु हमें जन्म मरण से मुक्त कराकर परमात्मा के धाम तक पहुंचाएंगे। संगत जी, यह मानव जन्म जो करोड़ों योनियों के बाद हमें मिला है, यह कोई साधारण अवसर नहीं है। यह वह मौका है जब हमारी आत्मा काल और माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने असली घर सतलोक सचखंड लौट सकती है। और यह यात्रा अकेले की जाने वाली नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए एक जीवित सतगुरु। स्वामी जी महाराज बार बार फरमाते हैं कि सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हृदय में धारो। ऐसा क्यों कहते हैं गुरु साहिब? क्योंकि जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि हम अपनी आत्मा को उनकी शक्ति से जोड़ रहे होते हैं। जब हम सतगुरु का नाम लेते हैं तो हमारी आत्मा की डोर उनके चरणों से बन जाती है। फिर चाहे संसार की आंधी आए, कर्मों का तूफान उठे या मन हमें लाख भटकाए, वह डोर कभी नहीं टूटती। लेकिन संगत जी, नाम पुकारना और नाम में जीना यह दो अलग बातें हैं। पुकारना मतलब जुड़ने की कोशिश और नाम में जीना मतलब हर सांस, हर विचार, हर धड़कन में उसी को धारण करना। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, सतगुरु को हृदय में धारो। हृदय में धारण करने का मतलब है दिन में चाहे आप किसी भी काम में लगे हो, भीतर भीतर सतगुरु का नाम, उनका रूप यानी उनकी याद ऐसे चलती रहे जैसे सागर की गहराई में निरंतर लहरें चलती है। यह संसार एक मेला है जहां हर कोई किसी न किसी आकर्षण में बंधा है, जैसे पैसा, मान सम्मान, रिश्ते, शरीर का सुख। पर अंत में जब मौत का बुलावा आएगा तो इनमें से कोई भी साथ नहीं जाएगा। उस समय सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का दिया हुआ नाम, उनका प्रेम, उनकी रहमत हमारे साथ होंगी। तो आओ आज के इस सत्संग में हम प्रण करें कि सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से सतगुरु का नाम पुकारेंगे। और सिर्फ ध्यान में नहीं बल्कि हर सांस में सतगुरु को धारण करेंगे। क्योंकि संगत जी, जब सतगुरु हमारे भीतर बस जाते हैं तो फिर कोई डर नहीं, कोई दुख, कोई अंधेरा हमें छू भी नहीं सकता। हम सोचते हैं कि नाम पुकारने से क्या होगा, पर संगत जी, यह नाम कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह तो सतगुरु के मुख से निकला हुआ वह अमृत वचन है जिसमें स्वयं उसकी शक्ति और रहमत समाई है।
एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गरीब साधक था जिसके पास न धन था, न साधन, न परिवार में सहारा। वह रोज भजन सिमरन करता और हर पल सतगुरु का नाम जपता। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। अचानक आंधी तूफान आ गया, पेड़ गिरने लगे, बिजली चमकने लगी। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसके होठों में सिर्फ एक ही शब्द निकला, सतगुरु सतगुरु सतगुरु। सतगुरु कहते कहते उसी क्षण जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। जब तूफान थमा, उसने महसूस किया कि वह उस जगह से बहुत दूर आ चुका है। प्यारी संगत जी, यह सतगुरु के नाम की महिमा है। जब हम पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा से नाम पुकारते हैं तो सतगुरु हमारे पास होते हैं। चाहे हमारी आंखें उन्हें ना देखे, लेकिन उनका हाथ हमेशा हमारे सिर पर होता है। पर शर्त यह है कि यह पुकार सिर्फ मुश्किल में ना हो, बल्कि हर समय हो, क्योंकि नाम तो हमारी सांस की तरह होना चाहिए, बिना रुके, बिना थमे, हर पल। देखो, सांस तो हम लेते हैं, चाहे हम काम कर रहे हो, सो रहे हो या बात कर रहे हो। उसी तरह नाम का जाप भी हमारी अंतर आत्मा में निरंतर चलता रहना चाहिए। और जब यह आदत बन जाती है तो फिर बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी हलचल करे, भीतर एक गहरी शांति, एक मीठी सुगंध और एक अनकहा सुख बहता रहता है। गुरु साहिब कहते हैं कि नामे ही ते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापे। तो संगत जी, जो नाम जप रहा है वह दरअसल सतगुरु के घर के रास्ते पर चल रहा है। आओ, आज हम अपने दिल से यह वचन लें कि हम नाम को सिर्फ बोलेंगे नहीं, बल्कि उसे जिएंगे। हर सांस में सतगुरु की याद को बसाकर अपनी आत्मा को उनके प्रेम में डुबो देंगे। अब जरा सोचिए, सतगुरु को हृदय में धारण करना, इसका असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ इतना है कि हम तस्वीर देखें या उनका नाम बोलें? नहीं, इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। हृदय में धारण करना मतलब हर समय उनके हुक्म में रहना, उनके बताए रास्ते पर चलना और अपने मन के बजाय उनके वचनों को जीवन का कानून मान लेना। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब मन से मेरा नाम पुकारोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा, और जब मन से मेरा नाम भूलोगे तो समझो तुमने खुद दूरी बना ली। संगत जी, एक सच्चा प्रेमी अपने प्रिय को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि हर सांस में महसूस करता है। वह चाहे बाजार में हो या खेत में, चाहे व्यापार में हो या घर में, भीतर भीतर उसी की याद चलती रहती है। अब मैं आपको एक ऐसी ही घटना सुनाता हूं जो हमारे इलाके के एक पुराने सत्संगी भाई ने सुनाई थी। यह एक ऐसे सज्जन थे जो रोज भजन सिमरन करते, लेकिन बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण किसान लगते। एक दिन वह खेत में काम कर रहे थे, अचानक बैलगाड़ी पलट गई और पूरा भारी सामान उनके ऊपर आ गिरा। आसपास कोई न था, शरीर दब चुका था, सांसें रुकने लगी। उसी क्षण उन्होंने जोर से पुकारा, मेरे सतगुरु। जैसे ही यह पुकार निकली, उन्हें लगा कोई तेज रोशनी उसके पास आ गई और उसी पल बैलगाड़ी का एक पहिया ऐसे उठा जैसे किसी ने ऊपर से हाथ लगा दिया हो। वह बाहर निकल आया। बाद में उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे उस समय कोई इंसान नहीं दिखा, लेकिन मैं जानता हूं वह मेरे सतगुरु ही थे जिन्होंने मुझे बचाया। संगत जी, यही है हृदय में धारण करना कि संकट के समय मन इधर उधर ना भटके, बस उसी एक का नाम निकले।
और यह आदत तब बनती है जब हम रोज छोटे छोटे पलों में भी सतगुरु को याद करते हैं। सुबह उठते ही, खाना बनाते समय, सफर में, काम करते हुए, ताकि जीवन का हर क्षण उनके प्रेम में रंग जाए। स्वामी जी महाराज का वचन है, नाम को अपना साथी बना लो, फिर देखो यह साथी तुम्हें कहां कहां से पार कराता है। तो संगत जी, आज हम यह संकल्प लें कि सिर्फ मुसीबत में नहीं, बल्कि सुख में भी, व्यस्तता में भी, खालीपन में भी हम सतगुरु को अपने हृदय में धारण करेंगे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि नाम की महिमा अनंत है। यह जन्म जन्मांतर के बंधन काट देता है। जो नाम में रम गया उसके लिए काल का पंजा भी बेअसर हो जाता है। हम यह तो मानते हैं कि सतगुरु का नाम संकट में बचाता है, लेकिन संगत जी, यह सिर्फ एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का हिसाब साफ करता है। देखो, हम में से हर कोई पिछले अनगिनत जन्मों से इस संसार में भटक रहा है। कभी राजा, कभी भिखारी, कभी जानवर, और हर जन्म में हमने कर्मों का बोझ जमा किया है। अच्छे भी कर्म किए, बुरे भी कर्म किए। इन कर्मों की जंजीरों को कोई वकील, कोई नेता, कोई डॉक्टर नहीं काट सकता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का दिया हुआ नाम ही काट सकता है। संगत जी, एक छोटी सी कहानी और सुनो। यह बात एक पुराने समय की है, जब एक साधक था जो पूरे मन से नाम जपता था, परंतु एक दिन बीमारी से उसका देहांत हो गया। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, काल के दूत आ पहुंचे। उनके हाथ में लोहे की जंजीरें थी, चेहरे पर कठोरता और आंखों में क्रूरता। वे बोले, चल, तेरे पुराने पापों का हिसाब चुकाना है। साधक ने डरते डरते कहा, मैं तो सतगुरु का नाम जपता था। तभी सतगुरु वहां प्रकट हुए और बोले, यह मेरा प्रेमी है, इसका तुम पर कोई हक नहीं, इसे छोड़ दो। कहते हैं, काल के दूत उसी क्षण पीछे हट गए और वह आत्मा प्रेम से सतगुरु के प्रकाश में लीन होकर अपने सतगुरु के साथ चली गई। संगत जी, यह कहानी कोई कल्पना नहीं, यह नाम की सच्ची महिमा है। जब हम सतगुरु के नाम में जीते हैं तो यह सिर्फ हमारी सांस नहीं संभालता, बल्कि मौत के बाद का रास्ता भी आसान बना देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम की डोरी थाम लो, चाहे आंधी आए या तूफान, यह डोरी तुम्हें सतलोक तक ले जाएगी। तो आओ, हम इस डोरी को ढीला ना होने दें, इसे कसकर थाम लें, सुबह शाम दिन रात, हर सांस के साथ, ताकि हमारी आत्मा भी उस दिन गर्व से कह सके, हाँ, मैं सतगुरु का हूं। संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक अमूल्य वचन दिया है कि नाम का निरंतर जाप मन को मणि बना देता है। जैसे पत्थर तराश कर मूर्ति बनती है, वैसे ही नाम मन को तराश कर आत्मा को जगाता है। मन हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, यही हमें संसार में फंसाता है, यही हमें परमात्मा से दूर ले जाता है। लेकिन यही मन अगर सतगुरु के नाम में रमा दिया जाए तो यही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम में रमने वाला मन जैसे गुलाब की पंखुड़ियों से भरा हो जाता है, जिसमें ना कांटे चुभते हैं ना बदबू आती है, बस सुगंध ही सुगंध फैलती है। तो आओ, हम नाम को सिर्फ जरूरत के समय का सहारा ना बनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन की सांस बना लें, ताकि हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा आचरण, तीनों में सतगुरु का प्रेम झलकने लगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम को इस तरह जपो जैसे सांस चलती है। सांस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं, वह अपने आप चलती है। नाम भी उसी तरह अपने आप चले।
इसका तरीका बहुत सरल है। इसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर धीमी सांस लेते हुए मन में सतगुरु का नाम दोहराएं। सांस अंदर जाए तो नाम, सांस बाहर आए तो नाम। पहले यह आपको याद करने से थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यह स्वतः चलने लगेगा। काम करते समय, चलते हुए सफर में बस नाम 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 होना चाहिए। प्यारी संगत जी, यही है नाम को सांस में बसाने की महिमा। जब शरीर साथ ना दे, जब दिमाग काम ना करे, तब भी आत्मा नाम से जुड़ी रहती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम को इस तरह अपने में मिला लो कि तुम में और नाम में कोई फर्क ना रहे। कहते हैं नाम को छुपा कर रखना जैसे कोई अनमोल हीरा हो, और इसे दिल की तिजोरी में रखना, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। संगत जी, सतगुरु का दिया हुआ नाम कोई सामान्य शब्द नहीं, यह वह दिव्य शक्ति है जो काल, माया, मृत्यु सबके पार ले जाती है। अगर हम इसे लापरवाही से ले, इसका अभ्यास ना करें, तो यह ऐसे है जैसे किसी सोने की थाली दी जाए और वह उसे धूल में रख दे। नाम की रक्षा का मतलब है इसे निरंतर जपना, इसे अपवित्र वाणी और बुरी संगत से दूर रखना, और इसे कभी मजाक का विषय ना बनाना। अब मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाता हूं। एक साधक था जिसने नामदान लिया था और बड़े प्रेम से अभ्यास करता था। एक दिन वह नदी के किनारे नाव से सफर कर रहा था। अचानक तेज आंधी चली, नाव पलट गई और सब यात्री पानी में गिर पड़े। बहुत से लोग तैरकर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन वह साधक तैरना नहीं जानता था। चारों तरफ पानी, ऊपर से भारी लहर, मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसी क्षण उसके भीतर से पुकार उठी कि हे सतगुरु, मुझे बचा लो। कहते हैं तभी जैसे किसी ने पीछे से उसकी पीठ को ऊपर धकेला और वह तैरने जैसा करने लगा। कुछ ही मिनटों में वह किनारे पहुंच गया। जब होश संभाला तो उसने रोते हुए कहा, मैंने तैरना कभी नहीं सीखा, लेकिन उस वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा शरीर पानी से ऊपर उठाया। मैं जानता हूं वह मेरे सतगुरु का हाथ था। प्यारी संगत जी, यही है नाम की रक्षा। अगर हम नाम की लाज रखते हैं तो नाम हमारी लाज रखता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम से नाता निभाओ, नाम तुम्हारा जीवन निभा देगा। तो आओ हम नाम को सिर्फ जपे नहीं, बल्कि उसका आदर करें, उसे अपने दिल की सबसे गहरी जगह पर रखें, ताकि हर संकट में वह हमारी ढाल बनकर खड़ा रहे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम वह चिराग है जो जन्म और मृत्यु के अंधेरे को मिटा देता है और आत्मा को उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां कभी अंधेरा नहीं। यह संसार अस्थायी है। सुख दुख, धन, मान सम्मान सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन सतगुरु का नाम ऐसा खजाना है जो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ रहता है। जब यह देह छूटती है तब असली यात्रा शुरू होती है। अगर उस समय आत्मा अकेली हो तो भय होता है, लेकिन अगर नाम साथ हो तो रास्ता प्रकाश से भर जाता है। साथ संगत जी, एक छोटी सी घटना और है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह घटना दिल्ली की है। एक बुजुर्ग साधक थे जिन्होंने जीवन भर नाम का अभ्यास किया। वे बड़े शांत स्वभाव के थे और हर किसी को प्रेम से समझाते थे कि नाम ही असली सहारा है। अंतिम समय आया, शरीर कमजोर कमजोर हो गया, सांसें भारी हो गई। परिवार वाले चारों ओर खड़े थे। डॉक्टर कह रहे थे कि अब ज्यादा समय नहीं है।
लेकिन साधक जी की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, मेरा रास्ता रोशनी से भरा है, सतगुरु खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं। और वे धीरे धीरे नाम का जाप करते करते जैसे नींद में चले गए। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि परिवार के लोग रोते रोते भी कहने लगे, आज हमें यकीन हो गया, नाम सच में साथ जाता है। प्यारी संगत जी, यही है अमर शांति। जब आत्मा अपने घर लौटती है तो डर, चिंता, मोह सब छूट जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम के सहारे मरना जन्म से बचना है और नाम के सहारे जीना मृत्यु से बचना है। तो आओ हम अभी से ऐसी तैयारी करें कि जब अंतिम समय आए तो हमारे होठों पर भी वही नाम हो जो हमें सतलोक के द्वार तक पहुंचा दे। संगत जी, अब थोड़ा सा गृहस्थ जीवन की ओर आते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, घर वह स्थान है जहां प्रेम की ज्योति जलनी चाहिए और प्रेम की लौ नाम के तेल से ही स्थिर रहती है। संगत जी, जब हम चाहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग जैसा हो, आपसी प्रेम हो, कोई झगड़ा ना हो, बच्चे संस्कारी हो और माता पिता का आदर करें, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों से कलह शुरू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मन का अशांत होना। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार है तो घर का वातावरण भी उसी से भर जाता है। एक प्रेरणादायक कहानी है। हरियाणा के एक गांव में एक परिवार था, पिता, माता, 2 बेटे और एक बहू। घर में हर दिन झगड़ा होता। बेटे एक दूसरे से नहीं बोलते, बहू सास से नाराज रहती और पिता हर समय गुस्से में रहते। एक दिन गांव में सत्संग लगा। सभी अपने अपने कारणों से अलग अलग दिन वहां पहुंचे। सतगुरु के वचन सुनकर उन्होंने नामदान लिया और अभ्यास शुरू किया। पहले तो बस आधा आधा घंटा जाप करते थे, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। और एक दिन ऐसा आया जब सबने महसूस किया कि घर में अब पहले जैसी बहस नहीं होती। पिता का गुस्सा कम हो गया, माँ की वाणी में मिठास आ गई। बेटों ने एक दूसरे को गले लगाना शुरू कर दिया। 1 साल बाद वही घर जो कलह का अड्डा था, अब गांव में उदाहरण बन गया। लोग कहते, इनके घर में ऐसा क्या बदल गया? वे मुस्कुराकर कहते, हमने अपने दिल में नाम का दीपक जला लिया। संगत जी, यही नाम की महिमा है। यह न केवल आत्मा को जोड़ता है, बल्कि टूटे रिश्तों को भी जोड़ देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जहां नाम है वहां शांति है, जहां नाम नहीं वहां अशांति का राज्य है। तो आओ हम अपने घर में नाम को भोजन की तरह रोज बांटे, ताकि हमारे बच्चे, हमारा जीवन साथी और हम खुद सभी सतगुरु की कृपा में स्नान करते रहें। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस हृदय में नाम बस जाता है वह अपने आप सेवा में लग जाता है, क्योंकि नाम का अर्थ ही है देने की शक्ति और लेने की विनम्रता। संगत जी, सेवा सिर्फ झाड़ू पोछा करना या भोजन बांटना नहीं है। असली सेवा है नाम की कमाई और अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना। और यह भक्ति हमें सद्गुरु के नाम से मिलती है। नाम का अभ्यास करते करते मन नरम हो जाता है और फिर हम दूसरों का दर्द अपना दर्द समझने लगते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम का असली फल तब मिलता है जब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाए। हम भी नाम का अभ्यास करें, अपने दिल में सेवा की ज्योति जलाएं, ताकि जहां भी हम जाएं वहां प्रेम, सहयोग और कृपा की बरसात हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनके पास नाम का सहारा है उसके दिल में भय का स्थान नहीं रहता। संगत जी,
डर दो तरह के होते हैं, एक बाहर के जैसे बीमारी, दुर्घटना, आर्थिक कठिनाई, और एक अंदर के जैसे असफलता का डर, बुरे समय का डर और मृत्यु का डर। नाम का अभ्यास इन दोनों डर को मिटा देता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं सतगुरु की शरण में अमर आत्मा हूं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि नाम लो, डर खुद भाग जाएगा, क्योंकि नाम में वह शक्ति है जो काल को भी रोक देती है। हमें चाहिए नाम को केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि हर पल जपे, ताकि भय को पास आने का अवसर ही ना मिले। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसे वश में कर लो तो मुक्ति है, इसे खुला छोड़ दो तो बंधन है। संगत जी, हम सब अनुभव करते हैं कि मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह हमें एक पल में अतीत में ले जाता है, फिर भविष्य की चिंता में डाल देता है। कभी यह क्रोध में भर देता है, कभी लोभ में डुबो देता है। लेकिन नाम वह लगाम है जो इस भागते हुए मन को थाम लेती है। जब हम नाम जपते हैं तो मन धीरे धीरे भीतर की ओर खींचने लगता है और उसकी उछल कूद कम हो जाती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए तो कहते हैं कि मन जीते जग जीत, और मन को जीतने की शक्ति नाम में है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब तक हमने नाम की महिमा, सतगुरु की कृपा और जीवन में उसके प्रभाव के अनेक पहलुओं पर चर्चा की। हमने देखा कि नाम से घर परिवार में शांति आती है, नाम से सेवा की भावना जागती है, नाम से भय मिटता है, नाम से मन नियंत्रित होता है और नाम से जीवन को सही दिशा मिलती है। लेकिन प्यारे संगत जी, सतगुरु का दिया हुआ नाम सिर्फ सुनने या बोलने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। स्वामी जी महाराज बार बार फरमाते हैं कि नाम लो और नाम में खो जाओ, फिर तुम्हें खोजने आएगा तो सिर्फ सतगुरु ही आएगा। संगत जी, जब हम अपने दिल में सतगुरु को बिठा लेते हैं तो हमारी हर सांस भजन बन जाती है, हमारी हर सेवा पूजा बन जाती है और हमारा हर कदम सतलोक की ओर बढ़ने लगता है। अब समय आ गया है कि हम केवल सुनने वाले श्रोता ना रहें, बल्कि चलने वाले पथिक बने। रोज अभ्यास करें, नाम को अपने दिल की धड़कन में बसा लें और सतगुरु की निगाह में ऐसे चमके कि वह हम पर हमेशा प्रसन्न रहे। प्यारी संगत जी, इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, नाम की रोशनी में अपने असली घर लौट जाना। तो आओ हम सब मिलकर मन ही मन सतगुरु को पुकारे। सतगुरु हमें कभी मत छोड़ना, हमारा हाथ पकड़कर सचखंड तक ले चलना। और अंत में स्वामी जी महाराज के पावन वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नाम लो, प्रेम से लो, निरंतर लो, यही तुम्हारी नाव है, यही तुम्हारा किनारा। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर सत्संग वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी सत्संग वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप जी तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।